हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं पेपर 1 से प्रसन्न थी और वही मैं पेपर 1 का एक्सप्लेनेशन करूँगी और आप स्क्रीनशॉट और पॉज करके आप देख सकेंगे। मुझे डीआई में 34 मार्क्स मिले हैं। मैंने डीआई का 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया था और 13 नंबर क्वेश्चन, तो 36 नंबर का डीआई होता है। तो 34 नंबर मुझे 12 नंबर प्रश्न के डीआई में मिले हैं और 13 नंबर के प्रश्न में भी मुझे 34 नंबर मिले हैं। यानी कि टोटल मेरे को 36 का डीआई होता है, तो 72 में मेरे को 68 मार्क्स डीआई में मिले हैं। और चलते हैं गाइज, ये देख लेते हैं डीआई का क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया है। और ये मैं जनरल स्टडीज़ में हिस्ट्री सेक्शन में आती हूँ, तो उसका मैं थोड़ा से पढ़ के सुनाऊंगी। वो मैंने महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न किया था। मोहनदास करमचंद गांधी अपने कर्म के बल पर महात्मा गांधी बन गए। वह हमारे स्वतंत्रता के लिए लड़ी गई लड़ाई के सबसे महत्वपूर्ण नेता हैं, जिन्हें भारत का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। उनका मुख्य प्रयोग हमारी भारत की आज़ादी में सत्य और अहिंसा का प्रयोग था। गांधी जी 1915 में भारत आ गए थे। उनके बाद उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर उन्होंने 1 वर्ष तक भारत का भ्रमण किया और कान खोलकर और मुंह बंद कर सर्वेक्षण किया, जैसा कि उनका गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। 1917 का चंपारण सत्याग्रह सफल होने से उनकी सत्य व अहिंसा मानक का प्रयोग करते हुए उन्होंने 1920 से 1920 का गाइज, ये बहुत जल्दी स्लाइड हो रहा है, तो जैसे जैसे मैं थोड़ा सा ही पढ़ूंगी। उन्होंने अंग्रेजों से विनती की। 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर मैंने 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन लिखा है। करो या मरो के साथ अंतिम आज़ादी क्या। उत्तरदायी कारकों की आलोचना, ये मैंने बहुत अच्छा लिखा है। गांधी जी नरम दल से थे तो उन पर आरोप लगाया जाता। इसमें मुझे 23 नंबर मिले हैं। वह अंग्रेजों के समक्ष अनुनय विनय 1942 के ये वाला पार्ट मैंने लिखा है, तो मुझे 23 नंबर मिला है महात्मा गांधी वाले क्वेश्चंस में। महात्मा गांधी के विचार रचनात्मक थे, जो सभी वर्ग धर्म जातियों के लिए था। इसका प्रमाण है उनकी प्रतिमा आज भी दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस से अन्य देशों में देखने को मिलती है। भारतीय मुद्रा पर भी महात्मा गांधी का चित्र अंकित है, जो हमें उनके द्वारा दी गई अविस्मरणीय याद को जीवंत और तरोताजा रखती। इस समय ये मैंने 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन लिखा है। इसमें मुझे मिले हैं कितने नंबर मिले हैं, 19 नंबर मिले हैं। जैसे यह आंदोलन तीव्र हुआ 9 अगस्त 1942 को 0 आवर के तहत, 11 अगस्त 1942 को एक हृदय विदारक पुलिस हमारा भाई है, ये सब मैंने लिखा है। आजाद दस्तक का जयप्रकाश नारायण हजारी और यह एक अनायास होने वाला आंदोलन था, तो सेकंड पार्ट था, तो यह बिल्कुल भी अनायास नहीं था। मैंने लिखा है क्रिप्स मिशन के फेल झंडा फहराने का कार्य भी। उपरोक्त विवरण के आधार पर हम पाते हैं कि, और ये मैंने लिखा है मौर्य कला, इसमें भी मुझे 19 नंबर मिले हैं। राजप्रसाद स्तंभ, आकाश में पत्थर से निर्मित पॉलिश स्तूप। महात्मा गांधी बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा, मेरी मृत्यु के बाद वैसे ही स्तूप बनाया जाए जैसे चक्रवर्ती सम्राट के ऊपर बनाए जाते हैं। यह 84,000 निर्मित है, अशोक ने करवाया है, फिर भी संदिग्ध है। केसरिया स्तूप, भरहुत स्तूप आदि देखने को उदाहरण स्पष्ट प्रतीत होते हैं। विहार का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं के पूजा एवं निवास स्थल के रूप में किया था। पहाड़ों को काट कर बनाया जाता था। स्तंभ के ऊपर विकसित कला में 4 शेरों की मूर्तियाँ या एक तख्ती पर बैठी हुई महिला को स्वयं के रूप निहारते हुए चित्र, अन्य में विशेषता लिखा है। फिर उसके बाद निष्कर्ष लिख दिया है मैंने। और ये इंटरनेशनल रिलेशंस का क्वेश्चन में मुझे मिले हैं 17, 16, 17। इस क्वेश्चन में मुझे 17 नंबर मिले हैं। अग्निवीर के बारे में मैंने लिखा है। 12वीं और 10वीं के पास छात्र अग्निपथ के लिए योग्य है। 17 से साढ़े 21 वर्ष के लोग। 4 वर्ष के बाद 25% ही युवाओं को आगे प्रोन्नति दी जाएगी। योजना के अन्य लाभ, 10 लाख तक की राशि जब वो जॉब से मतलब रिटायर होगा, तो अन्य सरकारी नौकरी में आरक्षण। मृत्यु, अगर वो 4 साल की कार्यकाल में मृत्यु होता है तो 1 करोड़ रुपया उसके परिवार को मिलेगा। और ऐसे में समाज के सभी वर्गों के युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमारे आर्थिक एवं असमानता एवं समाज में व्याप्त गरीबी में मदद, ये मैंने लिखा है। अग्निवीर योजना के बारे में नारा है, अग्निपथ पर अग्रसरित अग्नि युवक अग्निवीर आदि। आप प्रैक्टिस करके जाओ तो एग्जाम में लिख तो पाते हैं, लेकिन कोई एक शब्द या फिर एक लाइन कुछ भूल जाते हैं, तो वो पूरा नहीं कर पाते हैं, लेकिन लिख देते हैं। भारतीय, ये मेरा पॉलिटी सेक्शन में मुझे
पॉलिटी सेक्शन थोड़ा मैं, और ये तो IR का ही है, सॉरी IR का ही है। ये पॉलिटी में भी इस तरीके का एक चुनाव पढ़ना है ना। एक साथ चुनाव होने से संसाधनों की बचत होगी और इसमें मुझे मिला है 16 नंबर। और ठीक है, राष्ट्रीय मुद्दा हावी होने कारण राज्यों का मुद्दा गौण हो जाएगा। वीवीपैट एवं EVM मशीनों की खरीदारी पर एक राष्ट्र एक चुनाव, देश के पक्ष और विपक्ष दोनों के मध्य का रास्ता अपनाना होगा। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि वर्ष भर चुनाव होता रहता है। चुनाव लोकतंत्र का। अब ये है रूस यूक्रेन। रूस और यूक्रेन एशिया के दो महत्वपूर्ण देश हैं। 30 सितंबर 2022 को रूस के द्वारा यूक्रेन के 4 क्षेत्र लुहांस्क, डोनेत्स्क, किर्गिज और जेपोरेजिया को अपने क्षेत्र में रूसी सेनाओं का हवाला देते हुए जनमत संग्रह कराकर अपने राष्ट्र में शामिल कर लिया। रूस ने कहा यह क्षेत्र अब रूस के हैं और रूस पूरी शक्ति से इसकी रक्षा करेगा। रूस यूक्रेन युद्ध। रूस और यूक्रेन सोवियत संघ के विखंडन के बाद यूक्रेन एक महत्वपूर्ण। यूक्रेन एवं रूस दोनों एक साथ सामाजिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक स्थिति साझा करते हैं। रूस ने यूक्रेन के क्षेत्रों को शोषण करके राष्ट्र हितों को बढ़ावा दिया था, जिससे आंदोलन हुआ। यूक्रेन यूरोपीय देशों के मध्य एक बफर देश का काला सागर में रूसी हितों का प्रदर्शन किया गया था। यूक्रेन के द्वारा यूक्रेन नाटो की सदस्यता चाहता है। यह था 2030 तक 30 बिलियन। भारत ने रूस और यूक्रेन युद्ध में तटस्थता का भाव अपनाया और दोनों राष्ट्रों से कहा है शांति एवं वार्ता का रूप अपनाएं। वैश्विक प्रभाव। रूस के सभी कंपनियों को देश में अन्य जगह बंद कराया है। रूस दूसरा विश्व में तेल आपूर्ति करता है तो विश्व में तेल की कीमतों में उछाल है। यूक्रेन भी विश्व में गेहूं की भागीदारी में, जिससे गेहूं के मूल्य बढ़ेंगे। भारत पर प्रभाव। प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा। तेल की कीमतें बढ़ने से घरेलू बाजार में भी तेल की कीमतों में उछाल आया है। सूरजमुखी और उर्वरकों के आयात में भारत को परेशानी झेलनी होगी। भारत 1% से भी कम रूस को निर्यात करता है। फिर भी फार्मास्यूटिकल का वस्तुतः युद्ध का कोई परिणाम नहीं होता है, अतः दोनों राष्ट्रों को सहयोग, शांति और मानव कल्याण को बढ़ावा देना। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, युद्ध को आप जिस भी तरह लिखे, इसका मतलब आगजनी, हत्या, बलात्कार